नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में और ऋग्वेद के बाद का काल, यानी वह काल जहाँ ऋग्वेद के बाद के वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्थववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद के बाद का काल, तो सर ऋग्वेद का टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 1000 BC और इसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC। इन 400 वर्षों में क्या हुआ, समाज में क्या परिवर्तन हुए, क्या आर्थिक परिवर्तन हुआ, इन लोगों के जीवन यापन में क्या परिवर्तन हुआ, राजनीतिक क्या परिवर्तन हुआ, ग्राम में जन में क्या क्या बदलाव हुए, महिलाओं की स्थिति, पुरुषों की स्थिति में क्या क्या बदलाव हुए, आज हम दोस्तों इनके बारे में चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेद के बाद का काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब हुआ क्या सर, ऋग्वेद में हमने बोले थे कि 4 वर्ण थे जो काम के आधार पर बटे थे, कर्म के आधार पर। पहला था सर ब्राह्मण जो पूजा करवाते थे, हम बता चुके हैं ये सभी चीज़। और दूसरा था क्षत्रिय जो युद्ध में भाग लेते थे। तीसरा था सर वैश्य जो कि व्यापार करते थे। और चौथा था शूद्र जो कि नगरों की साफ सफाई, महलों की साफ सफाई में अपना योगदान देते थे। लेकिन जैसे ही हमने ये ऋग्वेद मिटा के यहाँ पे हम उत्तर वैदिक काल लिख दे, उत्तर वैदिक काल का मतलब नॉर्थ वैदिक मत समझ लेना, आफ्टर ऋग्वेद। आफ्टर ऋग्वेद, उत्तर वैदिक का मतलब होता है ऋग्वेद के बाद का समय। तो उत्तर वैदिक काल में ये 4 वर्ण अब कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर हो गए। कि अगर आपने ब्राह्मण के घर में पैदा लिया है तो आप जन्म से ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है तो क्षत्रिय हैं। और यह आज भी चला आ रहा है कि अगर आपने एक राजपूत के घर में जन्म लिया तो आज राजपूत है, यादव के घर में जन्म लिया तो आप यादव हैं। भले आप गाय पालते हो या नहीं पालते हो, अब गोपालक हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आपने यादव के घर में जन्म लिया है, आप युद्ध में भाग लेते हो या नहीं लेते हो, आप सेना में हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप राजपूत हो क्योंकि आपने राजपूत के घर में जन्म लिया है। लेकिन ऋग्वेद में क्या होता था, जो सिर्फ सेना में भाग लेता था, युद्ध कार्यों में भाग लेता था, वही क्षत्रिय कहलाता था। और क्षत्रिय का मतलब होता था रक्षा करने वाला। क्षत्रिय का अर्थ होता है दुश्मनों से मुकाबला करने वाला। क्षत्रिय का अर्थ होता है लोगों को दूसरे से प्रोटेक्ट करना। जबकि ब्राह्मण का अर्थ होता था देवों की उपासना और लोगों को आज भी हम जो पंडित जी के पास जाते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं, तो लोगों को प्रार्थना सिखाते थे। कौन? ब्राह्मण लोग लोगों को देवों की उपासना सिखाते थे। आज भी ब्राह्मण लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि भगवान राम के आदर्शों पर चले। भगवान राम यानी देव, जो राम है, देव जो शिव है, आज भी ब्राह्मण लोग कहते हैं, क्योंकि वो जो शिव है वो कृपालु है, जो राम है वो दयालु है। वो आप पे अपनी अगर दृष्टि दे देते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। यानी ये लोग मुक्ति का मार्ग बताते थे, आत्मा से मुक्ति का मतलब जाके सुसाइड मत कर लेना। आत्मा से मुक्ति मतलब आप और जीवन में सत्य बोले, सही कर्म करें, आप सही राह पर चले। ये सभी जो बातें थी आपको बताने का काम करते थे ब्राह्मण लोग। और क्षत्रिय आपको युद्ध कला सिखाते थे, वैश्य व्यापार सिखाते थे। शूद्र जो है आपको जो आज चलता है ना स्वच्छ भारत अभियान, तो ये शूद्र वर्ण जो है स्वच्छ भारत अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते थे ऋग्वेद में। लेकिन अब वो जन्म हो गया, जन्म के आधार पर हो गया। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि ऋग्वेद में जो जन्म कर्म के आधार पर था, उत्तर वेद में, ये लिख लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन जन्म के आधार पर हो गया।
जबकि ऋग्वेद में क्या था, कर्म के आधार पर, ऋग्वेद में काम के आधार पर। ठीक है, तो यह एक पॉइंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं स्त्रियों की स्थिति। अभी हम दोस्तों सामाजिक विवेचना पे बात कर रहे हैं, समाज की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। सामाजिक स्थिति की यानी समाज कैसा हो गया ऋग्वेद के बाद। तो सर समाज सही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये आपको वो अर्थ, वो नियम नहीं ले पाए जो ऋग्वेद में था। ऋग्वेद में अगर वेदों की ओर लौटो का सही अर्थ होगा तो ऋग्वेद की ओर लौटो, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद जो हमें सिखाता है वो सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है और वो जीवन का मूल रूप है। अगर इसने कहा क्या कि स्त्रियों को अब सही दर्जा नहीं मिलने लगा, स्त्रियों की स्थिति खराब हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पुरुष जो है वो प्रधान तो थे, लेकिन वो स्त्रियों को बराबर का दर्जा देते थे। अब ये प्रधान शक्तिशाली प्रधान हो गया। प्रधान का मतलब फर्स्ट मैन ऑफ द फैमिली, फर्स्ट मैन ऑफ द विश, फर्स्ट मैन ऑफ द ग्राम यानी विलेज। मतलब मुखिया बोल सकते हो, इम्पोर्टेंट बोल सकते हो। तो पुरुष प्रधान हो गया और इन्होंने महिला को अपना जागीर समझना शुरू कर दिया। महिलाओं को बस घरेलू काम के लायक समझा, घरेलू कार्यों के लायक समझने लगे। दोस्तों हमने आपको ऋग्वेद में उसके एक ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण बताया, जो कि हमने बोला ऋग्वेद के बाद लिखे हुए ब्राह्मणों द्वारा ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ऋग्वेद में एक ब्राह्मण ग्रंथ था ऐतरेय ब्राह्मण और एक था अथर्ववेद। सर इसमें कन्या जन्म की निंदा की गई, कन्या जन्म की निंदा की गई। किसमें सर? अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई, जबकि ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या जन्म को चिंता का कारण बताया। मतलब दुखों का पहाड़ टूट जाता था अगर कन्या का जन्म होता था। ये क्या है यार? लिंग भेद, साफ तौर पर बोला जाए तो लिंग भेद बहुत ज़्यादा हो गया था। पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग भेद बढ़ गया था ये उत्तर वैदिक काल में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। महिलाओं को वही दर्जा मिलना चाहिए था जो कि ऋग्वेद में था। तो आपको, अरे ये मिटा दिया मैंने, याद रख लीजिएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता के कारण और अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है। ठीक है दोस्तों, और निंदा करने का मतलब होता है, इंग्लिश तो वो क्या बोलते हैं, आलोचना करना, मतलब गलत बताना, सही चीज़ नहीं बताना, गलत बताना। मतलब कन्या जन्म को गलत बताया जाता था, सही नहीं बताया जाता था, आलोचना करना। अगर आप लोग ब्राह्मण कुल से होंगे तो आपको एक चीज़ पता होगा कि मानव में, वेदों में मानव के लिए संस्कार की संख्या 16 रखी गई है। संस्कार की संख्या 16 रखी गई है, जिसमें जन्म से लेके वो सब जो होता है, छठी, मुंडन, और लास्ट में जो आपका अंतिम संस्कार होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार, जब आपको अग्नि आहुति दी जाती है, वेदों के अनुसार अग्नि आहुति दी जाती है, वो आपका अंतिम संस्कार होता है। ये सभी 16 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा। इसमें एक संस्कार होता था उपनयन का। उपनयन मतलब एक जनेऊ होता था। ये तो मुझे पूछना पड़ेगा अपने एक ब्राह्मण दोस्त से। वो एक जो पंडित जी सब जो जनेऊ यहाँ से यहाँ धागा का बांधते हैं, यह बहुत ही पावन होता है सर, बहुत ही पवित्र होता है। होली थ्रेड बोल सकते हैं, मतलब पवित्र धागा होता है जिसको धारण करना जनेऊ कहते हैं, उपनयन कहलाता था। यह पवित्र धागा धारण करना उपनयन कहलाता था। और ऋग्वेद में सर, ऋग्वेद में यहाँ महिला हो या पुरुष हो, दोनों को यह उपनयन संस्कार करने दिया जाता था। ऋग्वेद का काल खत्म, ऋग्वेद का समय खत्म, यहाँ पुरुष बोला कि हम महिलाओं को उपनयन करने नहीं देंगे। क्यों ज़रूरी है उपनयन करना? हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करेंगे। ये सभी जो अधिकार थे महिलाओं के, वो उत्तर वैदिक काल में छीनते चले गए। स्त्रियों की स्थिति सर
इतनी खराब थी कि एक आरण्यक ग्रंथ था तैतरण्य, कैसे होता है तैतरण्य, तैतरण्य आरण्यक था। आरण्यक ग्रंथ हम बताए हैं, जंगलों में भटक भटक कर ऋषि मुनियों ने जिसके बारे में लिखा। इसमें स्त्री को शूद्र और शूद्र के समान पतित बोला गया। पतित मतलब क्या बोलते हैं उसको, नीच। नीच मतलब गिरी हुई स्थिति। यार मतलब इतनी घटिया स्थिति कर दी गई थी ना कि इसके हाथ से छुआ हुआ पानी भी नहीं पिया जाता था। छुआ हुआ पानी भी नहीं पिया जाता था। ये इतनी स्थिति कर दी गई थी। इस काल में केवल और केवल हमको एक ग्रंथ याद आता है और वो था शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। इसमें स्त्री के लिए एकमात्र सम्मानजनक बात कही गई और पत्नी को कहा गया अर्धांगिनी। अर्धांगिनी, पत्नी को कहा गया अर्धांगिनी मतलब पुरुष का आधा भाग। जो आपने भगवान शिव और पार्वती का एक रूप देखा होगा अर्धनारेश्वर वाला, वो अर्धांगिनी वाला, वो वाला भाग वो वाला भाग आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलने को देखने को मिलता। और ये एकमात्र पॉजिटिव पॉइंट हमको दिखा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो सर आर्थिक स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आपको बोला जाए तो अभी तक हमने लोहे की चर्चा नहीं की। ऋग्वेद में बोला कि सिर्फ लोहा को श्यामयस बोला जाता है, लेकिन लोहे का प्रौद्योगिकी मतलब सर लोहे का उद्योग। उद्योग मतलब व्यापार। व्यापार या उद्योग मतलब व्यापार के साथ साथ कृषि क्षेत्र, इन सभी में अब लोहे का प्रयोग होने लगा और यहाँ से लोह युग शुरू हो गया। तो लोह युग की शुरुआत अधिकतर अगर बोला जाता है तो लोह युग उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। यहाँ कृषि कार्य में जहाँ हल होता था, हल के सिरे अब लोहे से बनने लगे। मिट्टी खोदने के लिए जो आज भी हम लोग यूज करते हैं सर, खुरपी, कुदाली, इन सभी में नीचे लोहा लगने लगा। और लोहा एक क्रांतिकारी आविष्कार बन गया। क्यों? क्योंकि इसके आविष्कार के कारण ही उत्तर वेद काल में जो आफ्टर ऋग्वेद का समय था, खेती में इतना ज़्यादा विकसित हुआ कि इन्होंने लगभग 30 से ज़्यादा फसलें उगाई। 30 से ज़्यादा टाइप के फसलें, जैसे कि उड़द दाल, मटर, चावल तो पता ही था, गेहूं पता ही था, जौ पता ही था, मक्का। सर ये सभी आपको 30 से ज़्यादा फसलें उपजाने का काम करने लगे। और इसमें मदद की हल, खुरपी, कुर्छा, सब सर ये लोहे से बने छोटे छोटे आपको अब क्या बोलते हैं उसको, हथियार बोलो, चाकू, सब्जी उब्जी काटने के लिए, ये सभी लोहे से बने होने के कारण कार्य कुशलता में मदद करने लगे। कार्य को, वर्क को इफ़िशियंट बना दिया गया सर। वर्क काफ़ी इफ़िशियंट हो गया, कुशल हो गया और इसी कारण से खेती आसान हो गई। और खेती अभी भी मुख्य पैसा बना हुआ था। खेती मुख्य पैसा मतलब व्यापार, पैसा बना हुआ था, मुख्य व्यापार बना हुआ था और इसी पर मानव का जीवन आधारित था उत्तर वैदिक काल में। कर्नाटक के धारवाड़ में एक क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है कि 1000 बीसी पहले मतलब अब उस समय चले जाओ 1000 बीसी ईसा पूर्व, यानी आज से 3000 साल पहले हमने लोहे का एक सिरा मिला था। कहाँ पे? तो वह जगह था कर्नाटक का धारवाड़। धारवाड़ जिला है, कर्नाटक राज्य है, उल्टा लिख दिया यार, धारवाड़ कर्नाटक नीचे, ठीक है। कर्नाटक राज्य है, धारवाड़ जिला है और यहाँ लोहे का एक सिरा मिला था। और यहीं से पता चलता है कि लोहा बहुत पहले ही खोजा जा चुका था, लेकिन क्या बोलते हैं आपको, उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग होना शुरू हो गया था।
इसके अलावा पाकिस्तान का गंधार प्रांत, और एक जगह है जो बार बार पूछता है और इसको आप इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा कि लोहे के सर्वाधिक औजार, इस क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट मानिएगा। लोहे के सर्वाधिक औजार कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर आप मारिएगा अजंती खेरा, जगह का नाम है अजंती खेरा। ठीक है दोस्तों, बड़ी रो होगा। अजंती खेरा एक जगह है जहां लोहे के सर्वाधिक औजार मिले हैं। सबसे ज़्यादा औजार अगर कहीं से मिला है तो वो जगह है अजंती खेरा। उस समय सर एक व्यापार बहुत प्रसिद्ध था और वो था मृदभांड। हिंदी में बोलते हैं मटका, इंग्लिश में शायद वेयर, इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। ठीक है, तो उस समय 4 प्रमुख तरह के मृदभांड हम लोगों को खुदाई से मिले। पहला मिला था काला लाल, दूसरा मिला था काला पॉलिश किया हुआ, तीसरा मिला था लाल धूसर, अरे गेरुआ कलर, धूसर का मतलब गेरुआ कलर होता है सर। गेरुआ कलर जो घर में हम लोग दिवाली के समय यूज करते हैं, ग्रे कलर का। तो धूसर लाल जो होता है इस टाइप का, लाल काला को मिक्स कर दो तो लाल, एकदम डीप लाल धूसर। और चौथा था चित्रित लाल धूसर मृदभांड। तो ये 4 तरह के मिले हैं। एग्जाम में आपको सर एक ही पूछता है, वो पूछता है चित्रित लाल धूसर मृदभांड प्रिंटेड। चित्रित मतलब प्रिंटेड, रेड ग्रे, कहीं कहीं रेड हटा भी देता है, ग्रे वेयर। सर ये इसका प्रयोग सर्वाधिक किस काल में होता था? तो उत्तर वैदिक काल में व्यापार के तौर पे। और ये चित्रित यानी कि अगर एक मटका होता था सर, इस पे बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे। इस तरह से अलग अलग चित्रों को बना के इसको आप आग में पकाया जाता था। आग में इतना ही मात्रा में पकाया जाता था कि ये मिट्टी ग्रे मिट्टी हो जाती थी। और आग में पकी हुई चित्रित मिट्टी, चित्रित लाल धूसर, यानी धूसर मतलब ग्रे कलर का, गेरुआ बोल सकते हो। और आपको ये तीनों से ज़्यादा ये पढ़ना है, बस चित्रित लाल धूसर ये याद रखना है। अब आते हैं सर इसके राजनीतिक स्थिति के बारे में। राजनीतिक स्थिति के बारे में तो सर सब राजाओं को सलाह देने के लिए जो सभा और समिति जो राजाओं को सलाह देने का काम करती थी, इसका प्रभाव बहुत घट गया। महिलाओं को इसमें एंट्री बंद हो गई, महिलाओं की एंट्री इसमें बंद हो गई। और इस काल में सबसे ज़्यादा जो अगर क्रांति हुआ तो सर वो हुआ जनपद का निर्माण। जनपद मतलब जन प्लस जन, मतलब जब बहुत सारे जन, हमने जन को राज्य से कंपेयर किया, उसमें राज्य या देश जैसा शब्द नहीं होता था। जन विश्व ग्राम जैसा शब्द होता था। जन मतलब हमने बोला था बहुत सारे विश्वों को मिला के, विश्व बनता था बहुत सारे ग्रामों को मिला के, ग्राम बनता था बहुत सारे कबीलों को मिला के, कबीला बनता था बहुत सारे कुल मिला के, कुल बनता था बहुत सारे परिवार मिला के। इतने से यहाँ जन पहुँचा। और जब जन आपस में मिल गए ना, जैसे कि एक भरत जन बना पुरुजन से, भरत जन बना पुरुजन से, और दोनों ने मिलके बनाया क्या? कुरु जनपद। क्या बनाया? कुरु जनपद। मतलब अगर आज के क्षेत्र में देखा जाए तो अगर उत्तराखंड और यूपी को मिला दो और एक नया नाम दे दो, कुछ भी नया नाम दे दो, तो वह अगर जनपद होता तो आज वह जनपद ऐसा होता, इस नाम से। तो अलग अलग राज्य या अलग अलग जन, हम वहाँ पे जन शब्द का प्रयोग हमेशा एक राज्य से मिलता जुलता समझाए हैं। जन वहाँ यूज किया जाता था, राज्य मत समझना, क्योंकि देश या राज्य जैसे शब्दों का प्रयोग उस समय नहीं किया जाता था। उस समय जन और जनपद का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में जनपद जैसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन भरत पुरु ने शुरुआत की और बहुत सारे जन के राजा ने मिलकर अपना अपना जनपद बनाया। और हम आपको बौद्ध धार्मिक आंदोलन के बाद पढ़ाएंगे 16 महाजनपद। महाजनपद मतलब सर जहाँ पे बहुत सारे जन ने मिलकर जनपद बनाया,
और इसी जनपद में आता है सर एक मगध, जहां हमारे अशोक जी ने अपने शासन से पूरे दुनिया में अपने आप को महान बनाया और दुनिया में आपको एक नई शासन व्यवस्था दी। जहां चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चाणक्य ने राजनीति को एक नया दिशा दी, वो मगध जनपद अपने बिहार में आज के राजगृह में आता है। चलिए उसके बारे में भी हम डिफाइन से बताएंगे। तो राजनीति में हमने बोला कि ये जनपद का निर्माण, तो सर हमने बोला कि जनपद का निर्माण होने के बाद अब राजा शक्तिशाली हो गए। क्यों? क्योंकि भरत भी मिल गया, पुरु भी मिल गया और दोनों ने बोला कि ठीक है, आप दोनों में से जो आपको महान है, जैसे भरत ने कुरु जनपद बनाया और कुरु जनपद का राजा भरत बना। इन्होंने बोला कि हम जो है अब राजा को अलग अलग नाम से पुकारेंगे। जो उत्तर में था, उत्तर में राजा का नाम हो गया विराट। आज भी आपको नेपाल में एक जगह है विराट नगर। आपको उस विराट नगर में एक राजा थे, नेपाल के राजा, उन्होंने अपना नाम उस विराट नगर के नाम पे बाद में बदल के विराट किया था। और आपको पश्चिम में इसको गुजरात है। गुजरात को अभी भी सर हम एक जगह, आप कहीं भी गूगल कर लेना, गुजरात को सौराष्ट्र बोलते हैं। और आपको रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित एक भारतीय टूर्नामेंट है जो भारत के अंदर करवाया जाता है, रणजी ट्रॉफी। गुजरात में आप पहुंच जाना पश्चिम में, और उस गुजरात टीम का नाम क्या है सर? सौराष्ट्र। क्या नाम है? सौराष्ट्र। और उस समय वहां पर स्वराट बोला जाता था, बाद में वो सौराष्ट्र हुआ। अगर पूरब की बात की जाए, ईस्ट की बात की जाए, तो इसको हम लोग सम्राट बोलते थे। और याद होगा कि यहाँ पे हमारा पूरब की तरफ में सर मगध, और हमने जब अशोक की बात की होगी ऑलवेज, तो हमने बोला था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक हमने बोला था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। अगर दक्षिण की बात की जाए तो उस समय राजा को बोला जाता था भोज। कहाँ? राजा गंगू, कहाँ? राजा भोज। तो सर राजा भोज मतलब कि एक राजा उससे दक्षिण में था और वो राजा का नाम था गंगू। और वो गंगू उतना अच्छा शासन प्रिय नहीं था, लोगों को पसंद नहीं था। लेकिन भोज राजा जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते थे, जनता में प्रिय होते थे, जनता के लिए काम करते थे। और एक गाना नहीं बना है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, गोविंदा जी ने जो गाना गाया था, तो उस पर अभिनय किया था, माफ़ कीजिएगा। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में राजाओं के नाम थे। तो आज के मध्य प्रदेश में उस समय बीचों बीच मध्य में जो राजा होते थे उसको राजा ही बोला जाता था। अरे सिंपल है, अब चारों राजाओं को मिलाओ तो सेंटर में तो राजा ही कहलाएगा ना। तो हमेशा जैसे राजा धीराज, राजा जी महाराज, राजा जी स्वराज्य, ये सभी नाम मध्य क्षेत्रों में मिलते हैं। जबकि आपको उत्तर में विराट, पूरब में सम्राट, पश्चिम में स्वराट और दक्षिण में भोज मिलते हैं, ये सभी नाम। अब ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के राजनीति में इतने अंतर के बाद एक अंतर अब फिर हो गया सर, जन्म। उत्तर वेद में हर चीज जन्म पे हो गया कि सर यहाँ पे अगर कोई राजा है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बेटे थे बिंदुसार और उसके बेटे थे अशोक। बिंदुसार के बेटे थे अशोक। सर हमने बोला कि ये उत्तर वैदिक काल से ही किसी भी कोने में आप पहुंच जाओ, वहाँ जो राजा बनते थे वो अब जन्म के आधार पर बनने लगे। यानी कि राजा का जो बड़ा बेटा होता था ना, ज्येष्ठ पुत्र, वो गद्दी पे बैठता था। बड़ा बेटा नहीं रहा तो उससे नीचे का बेटा, उससे नीचे का बेटा, वह बैठता था गद्दी पे। और जन्म के आधार पे राजा अब बनने लगे, यानी अनुवांशिक हो गया। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये सभी, यानी अब यहाँ से वंशावली शुरू हो गई राजाओं की। राजाओं की वंशावली यहीं से शुरू होती है, एम्पायर। उस काल में अब जो राजा होते थे वो राजा क्या करते थे सर, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए, अपने प्रभाव को, अपने इम्पैक्ट को ज़्यादा बताने के लिए राजा यज्ञ करते थे। मार्कर को क्या हो गया भाई? राजा क्या करते थे सर? राजा यज्ञ करते थे। कौन से टाइप के यज्ञ करते थे? तो बहुत सारे यज्ञ थे, उसमें 3 इम्पोर्टेंट है।
पहला था सर राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, आप जब सिंहासन पे पहली बार बैठते थे और मुकुट धारण करते थे, इस टाइप की मुकुटे, हीरे जड़ित, वो राज्याभिषेक मतलब राजा जब पहली बार गद्दी पर बैठने जा रहा हो, मंत्रोच्चारण के साथ राजा का राज्याभिषेक होता होगा, तो वो राजसूय युग था। उसके बाद सर आया अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए था। साम्राज्य मतलब एरिया बोल दो, साम्राज्य विस्तार मतलब कि सर यज्ञ करके एक घोड़ा होता था, उस घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और वह घोड़ा जहाँ जहाँ गया वह क्षेत्र उस राजा का हो जाता था, ऐसा माना जाता था। अगर किसी ने इस घोड़े को बंधक बना लिया तो उसे इस राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर युद्ध में यह राजा जीत गया तो इसे यह जगह छोड़ना पड़ता था। राजा हार गया तो फिर अब जो राजा जीता उसका पूरा का पूरा साम्राज्य अब जीतने वाले राजा का हो जाता था। इसके बाद तीसरा आता है सर वाजपेयी यज्ञ। यह एक रथ दौड़ के समय यज्ञ किया जाता था। यह एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन था कि राजा कितना शक्तिशाली है, ये उसके प्रदर्शन पर डिपेंड करता था। अगर राजा का घोड़ा रथ दौड़ में जीत गया तो राजा को भयानक शक्तिशाली माना जाता था। ये 3 तरह के यज्ञ थे। संस्कार 16 हम बता ही चुके हैं। सर उत्तर वैदिक काल की जो महत्वपूर्ण देन थी, जो आज तक आती चली आ रही है, वो थी षष्ठ दर्शन। मतलब ज्ञान का एक ग्रंथ बनाया गया था। 6 प्रमुख ग्रंथ बनाए गए थे। वह प्रमुख ग्रंथ षष्ठ दर्शन के नाम से जाना जाता है और आज भी इसका हम महत्व सर्वोपरि रखते हैं। और ये 6 दर्शन थे सर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और सर हम धीरे धीरे चलते हैं। पहले आज आपने बाबा रामदेव का नाम सुना होगा। उसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा पतंजलि। पतंजलि एक ऋषि थे। पतंजलि एक ऋषि थे जिन्होंने योग को यानी कि आध्यात्म को योग से जोड़ा और योग को सर्वोपरि माना और कहा कि अगर मानव जीवन में योग है तो मानव सुखी है, मानव संपन्न है। ये किसने कहा था? पतंजलि ने। और इसी को फॉलो करते हैं आजकल भारत में। योग तो बहुत फेमस है। सांख्य दर्शन बोलते हैं कपिल मुनि को। इस ग्रंथ में आपको सांख्यिकी का बहुत ही अच्छा मेल मिलता है कपिल मुनि के द्वारा। न्याय गौतम मुनि के द्वारा, ऋषि गौतम के द्वारा, गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन। राजा को क्या करना चाहिए कि वो न्याय तरीके से राजा या प्रजा को हित की बात कर सके, इसकी बात की थी। वैशेषिक दर्शन की विवेचना की थी कनाद मुनि ने। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा का अर्थ ही होता है किसी भी ग्रंथ के निचोड़ को बताना, कि अगर कोई ग्रंथ है जैसे ऋग्वेद, इस ऋग्वेद के निचोड़ को रख देना कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं। उसमें बोलते हैं मीमांसा। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 2 ग्रंथ थे। बदरायन ने उत्तर मीमांसा, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा। इस काल में 2 बहुत बड़े ग्रंथ थे जिसको हम लोग आजकल महाकाव्य बोलते हैं। पहला था महाभारत और दूसरा था रामायण। ये दोनों बहुत बड़े महाकाव्य थे। और इसी समय ऋषि वशिष्ठ के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था जय संहिता। और आज यही जय संहिता महाभारत के नाम से जाना जाता है। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी। और आप ये याद रखिएगा VVI मार के कि जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है, बहुतों बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसके बाद हम लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अब कुछ बचे हैं वो हम बता देते हैं। सर हमने बोला था कि शतपथ ब्राह्मण, सर ये बहुत अच्छा ग्रंथ था ये उत्तर वैदिक काल में। शतपथ ब्राह्मण आपको उत्तर वैदिक काल में बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ थे। और यह धार्मिक ग्रंथ पहले आप हमको बताइए, हम आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं। आपको प्रीवियसली पढ़ाया जा चुका है। आप हमको पहले ये बताओ कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद में शतपथ ब्राह्मण, किस वेद पे आधारित ब्राह्मण ग्रंथ है? कोई बता सकता है क्या? सोचो। यह होता है, अरे यार ये मार्कर ख़त्म हो गया लगता है, यजुर्वेद।
यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता था उसका ब्राह्मण ग्रंथ था शतपथ ब्राह्मण। और इसमें सर 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। पहला तो पत्नी को इसने अच्छा दर्जा दिया, क्या कहा, पत्नी को अर्धांगिनी कहा। और किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्व जन्म की बात नहीं की गई है शतपथ ब्राह्मण को छोड़ के। और मृत्यु की चर्चा, मृत्यु और मोक्ष की चर्चा कि आपको मोक्ष मिलेगा। आजकल बोलते हैं ना बेटा बाप माई का सेवा करो मोक्ष मिलेगा, ये सब तो पुराने ज़माने में कहा जाता था। आओ पंडित जी को 10 रुपये दान कर दो मोक्ष मिलेगा, गंगा में 10 रुपये बहा दो मोक्ष मिलेगा। आप हजारों पाप कर लो, लाखों चोरी लाखों डकैती कर लो, गंगा में एक सिक्का डाल दो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये आज का थ्योरम है। लेकिन उस समय मोक्ष कहा जाता था कि आपको मृत्यु के समय आपके जो कर्म होते थे ना, जीवन भर के कर्म, उसके आधार पे आपका मोक्ष डिसाइड होता था। आपने माँ बाप की कितनी सेवा की, आपने समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखा, आपने समाज में क्या योगदान दिया, ये सभी शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हम हिस्ट्री के जब क्वेश्चन आंसर सीरीज लाएंगे तो आपको ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में जितने भी पॉइंट पढ़ाए गए हैं उस सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आप निश्चिंत रहे, एक भी पॉइंट न क्वेश्चन आंसर में नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अब हम शुरू करते हैं धार्मिक आंदोलन, ये और धार्मिक उद्गार बोलो, यानी कि अलग अलग धर्म का उदय, धार्मिक उदय, जिसमें हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और भी कुछ महत्वपूर्ण धर्म जो इस समय उत्पन्न या उदय हुए थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद, महाजनपद और महाजनपद के बाद शुरू करेंगे मगध और वहाँ से राजाओं की वंशावली। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।